आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी और कन्वर्जन के डिफरेंस के बारे में। एपिलेप्सी के बारे में बहुत लोग जानते हैं। आमतौर पर इसे मिर्गी के दौरे कहा जाता है, जिसमें लोग अचानक से गिर जाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उनको झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि इसकी एक और शक्ल है जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये साइकोलॉजिकल होता है। एपिलेप्सी का जो दौरा होता है वो आपको बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत चंद सेकंड्स के लिए पड़ता है। उसमें आपकी जो है ईईजी मुतासर हुई होती है और इसमें जो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होते हैं। ये बहुत चंद सेकंड्स के लिए आपको पड़ता है। इसमें आपके मुंह से झाग निकलती है, आपके हाथ पांव टेढ़े होते हैं। जबकि जो कन्वर्जन डिसऑर्डर का दौरा होता है वो आपको 15 से 20 मिनट, यहाँ तक कि 2 से 3 घंटे भी पड़ा रह सकता है। ये एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फीमेल्स के अंदर है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो गिर जाती हैं, या अक्सर सुनने में आता है कैसे वो बैठी बैठी बेहोश हो जाती हैं और जब गिरती हैं उनको चोट नहीं लगती। ऐसा हरगिज नहीं है कि वो जान के कर रही हैं या ड्रामे कर रही हैं, उनका कंट्रोल नहीं खुद पे रहता। सिंस दे आर अनएबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, तो वो एक दौरे की शक्ल में निकल आता है। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी। अगर आपको अपने किसी भी करीबी में ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आए तो सबसे पहले उसकी न्यूरोलॉजिकल इवेल्युएशन करवा लें एक न्यूरोलॉजिस्ट से कि हाँ ये एपिलेप्सी है या कन्वर्जन है। अगर तो ये एपिलेप्सी है तो डेफिनेटली इसके लिए मेडिकेशन चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से, और साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है, क्योंकि एपिलेप्सी जो है उसके साथ साथ भी अक्सर लोगों को कन्वर्जन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये कन्वर्जन है और बहुत ऊपर की हद तक नहीं गया तो ये साइकोथेरेपी से भी ट्रीट हो सकता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में लोगों के मुख्तलिफ गेन्स होते हैं, जैसे सेकेंडरी गेन्स होते हैं कि अच्छा अगर मैं दौरा पड़ गया तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर का काम नहीं करना पड़ेगा। या फिर उनके प्राइमरी गेन्स भी होते हैं कि उनसे इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो सकते। उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है पुअर होती है, वो असर्टिव नहीं होते, अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। ये वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिस पे बहुत कम बात की जाती है। उसकी रीजन ये है कि ये ज्यादातर एशियन कंट्रीज में होता है और बुक्स और आर्टिकल्स भी इसके बारे में कम मिलते हैं।